कंफर्ट जोन में रह गए। हम ना कुछ हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए हमको कुछ एफर्ट करना होता है, कोई सपना बड़ा देखना होता है, तब जाके हम कुछ पाते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है, एक डायलॉग है जो सारे लड़के बोलते हैं, सभी लोग लगभग बोलते हैं कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। इसमें क्या हो गया कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, अगर हम बुरे हैं तो भी। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है। और हम सब क्या करते हैं कि हम अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं जिससे कि हमको मेहनत ना करनी पड़े। जैसे स्कूल के समय नहीं होता, एक दिन अगर तबीयत खराब रहे तो हम 3 से 4 दिन क्लास नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि हम बहाना बना देते थे, हम एफर्ट नहीं करना चाहते। ये कंसेप्ट एक बुक में दिया गया है, तो कॉलेज टू बी डिसलाइक, बहुत बढ़िया किताब है। उसमें ये बात लिखी है। एक लड़की की उस किताब में कहानी दी गई है, किसी से बात करने में उसको हेजिटेशन होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो घर से नहीं निकलता, घर में रहता है, अपना पढ़ता है या फिर खेलता है। जब उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है कि ऐसा प्रॉब्लम हो, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। और वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्टर उसको, लड़के को बोलता है कि बाहर जाओ, और पेरेंट्स को बताता है इस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये वो एफर्ट नहीं करना चाहता है जो दोस्त बनाने के लिए करना होगा। वो उस एफर्ट से बचना चाहता है, इसलिए वो अपने एक एक्सक्यूज बना रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है लोगों से बात करने, मुझे डर लग रहा है। ये एक बहाना है कुछ नहीं करने। तो जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर, अपने औकात के बाहर कोई सपना देखते हैं, तो हमको एफर्ट करना होता है। और उस एफर्ट को करने के लिए हम नहीं मेंटली प्रिपेयर हैं और नहीं फिजिकली प्रिपेयर हैं। इसलिए हम बड़ा सपना नहीं देखते, बड़ा कुछ भी करने से डरते हैं। बेसिकली हम कुछ भी बड़ा करने से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ अभी हुआ, 1 महीने पहले लगभग मेरे दोस्त ने बताया, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि यार मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, अजीब सा मूड हुआ रहता है, बुरा फील होता है। उसने कहा एक फेलियर हो गया तुम्हारे साथ, उसके बाद तुम कंफर्ट जोन में चले गए हो, अपने आप को बचाना चाहते हो फेलियर से, कि फेल नहीं होगा तो मुझे वो एफर्ट और स्ट्रेस नहीं लेना होगा। और ये बात जब मुझे उसने कही, तो मैंने फिर रिसर्च शुरू करी, किताबों को पलटा, जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, जैसे 5 AM क्लब, द करेज टू बी डिसलाइक, ये ऐसी सारी किताबें जहाँ पे वैसी बात थी, वो किताबें मैंने खोली। और सच बात है कि मैं कंफर्ट जोन में था, मुझे वहाँ से नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन क्या है, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है ना, मुझे कुछ कमी नहीं है लाइफ में, जिसकी वजह से मैं, जो अभी कमी नहीं है, जो फ्यूचर में कमी होने वाली है वो मुझे दिख नहीं रही है। अभी कुछ भी कमी नहीं है, इसलिए मैं कंफर्ट जोन में हूँ। तो वहाँ से बाहर निकलने का जो सबसे अच्छा, कुछ रिसर्च के बाद जो तरीका निकला, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो बहुत रिसर्च करने के बाद, जैसे साइकोलॉजी साइकोलॉजी जानने का, कंफर्ट जोन का साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या होता है, सब कुछ समझने के बाद ये स्टेप्स मिले हैं। नंबर 1, लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, एक्सक्यूज बना के अपने आप को बचा लेते हैं उस मेहनत करने से, वो एफर्ट डालने से। जैसे मैंने वो लड़के की कहानी बताई है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि आपको अपनी लाइफ ठीक करनी है, तो आपको एक्सक्यूज बनाना बिल्कुल बंद करना होगा। करना है तो करना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा, गुड स्ट्रेस लेना सीखिए। गुड स्ट्रेस क्या होता है? जैसे जब आप एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपके बॉडी में पेन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, सुबह उठना है, तो पूरा प्रेशर रहेगा आपके दिमाग पर, वो प्रेशर आपको लेना है। क्यों? क्योंकि आप बैड स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं, जो फ्यूचर में आपकी बीमारियां होंगी, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होंगे, वो मोटापा होगा, तो ये सब आप नहीं चाहते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे कि आप आज से एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट पे ध्यान करना, जो बहुत ही अपने आप में प्रेशर है, अपने आप में एफर्ट है, बहुत बड़ा एफर्ट है, तो उसको आज से लेना शुरू करेंगे। वो गुड स्ट्रेस है, वो लेना चाहिए। तीसरा, 5 AM क्लब बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 66 डेज का रूल दिया गया है। वो क्या है? ब्रेन जो है एकदम से नए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अवॉइड करता है, क्योंकि ब्रेन को पेन नहीं चाहिए। जैसे ही आप कुछ नया करने की, नया सीखने की, नया करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि ब्रेन की जो हार्मोन्स है वो आपको परेशान करने लगेंगे।
क्योंकि आपको आदत नहीं है वो चीज़ें करने की। लेकिन धीरे-धीरे जब लगभग 2 महीने बीत जाएँगे, तो वो आपको ऑटोमैटिक हैबिट बन जाएगा। हैबिट बनने में लगभग 60 दिन 2 महीने लगेंगे। धीरे-धीरे जब आपका ब्रेन ये बात स्वीकार करने लगेगा कि ये ये चीज़ मुझे रोज़ करना है, वो अपने आप के रास्ते ढूँढ लेगा। हमारे ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं जो न्यूरॉन्स के पाथवेज पे चलते हैं, रास्ते बने हुए हैं। तो नए रास्ते बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, वो वक्त लगभग 2 महीने तक है। साइंस का ये कहना है, न्यूरो साइंस में ये लिखा जाता है। आपको एफर्ट डालना है नया रास्ता बनाने के लिए, और एक बार बन गया तो फिर वो आप करते रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ड्रीम बिग एंड डू इट राइट नाउ। बड़े सपने देखिए और उसको पूरा करने की हिम्मत रखिए। बड़े सपने क्या होते हैं? बड़े सपने वो होते हैं जिनको सोचने से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपके हाथ में पसीने आने लगे, उससे डर लगे, वो बड़ा सपना होता है। और वो जैसे ही आप देखोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो, ये इसमें बहुत हानि है, ये है वो है। लेकिन आप याद रखो कि जितना दिखने में डरावना है वो एक्चुअल में नहीं है। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अपने लाइफ से। जब मैं आज से लगभग 3-4 साल पहले, लगभग 5 साल पहले, यहाँ से अपने घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एक नए शहर में जाना है, अकेले जाना पड़ा, और वहाँ पे बहुत कुछ नया होगा, क्या होगा कुछ नहीं पता है, और बहुत डर लग रहा था। बस से पापा छोड़ने आए थे, तो पापा बस चल पड़ी और पापा पीछे छोड़ रहे। मैं देख रहा हूँ पापा को, फिर बैठ गया और डर गया, डर लग रहा था। धीरे धीरे वहाँ पे गया, लोगों से डर डर के बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। जितना मैं डर रहा था वैसा वहाँ पे कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे लोग हैं वहाँ भी वैसे ही लोग हैं, सेम एकदम लोग एक जैसे ही हैं। तो वो चीज़ जितनी डरावनी लग रही थी मुझे, वो एक्चुअल में नहीं थी। बड़ा सपना देखने के लिए आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अपने आप में भरोसा नहीं हो रहा, तो आप कुछ लोगों की कहानियाँ पढ़िए। जैसे एक अखबार बेचने वाला लड़का, अखबार उठाने वाला लड़का अपने देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉसिबल है। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी पढ़ोगे तो आप ये सीखोगे, एक छोटा लड़का जब सपना देखता है तो उसे पूरा कैसे करता है, भगवान उसे कैसे पूरा करने में मदद करते हैं। जब एसआरके की कहानी आप पढ़ोगे तो जिस लड़के के माँ बाप नहीं हैं, वो लड़का आज बॉलीवुड का बादशाह बना बैठा है। वो आसान बात नहीं है, बहुत एफर्ट लगती है। तो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको ला के देती है, मदद करती है आपकी। अगर आप बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हो तो कमाल है। और उसके लिए बड़े बड़े स्टेप्स भी, बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट, डेली कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ सीखना अपने गोल के प्रति, आपका जो ड्रीम है उसके प्रति छोटे छोटे कदम लेते रहना ही आपकी जीत की निशानी है। तो आप डेली छोटे छोटे कदम उठाइए और आप अपने ड्रीम को पाएंगे। अपने आप में भरोसा रखिए। डर से क्या होगा कि आपके सारे सपने चुरा लेंगे। 2 चोर इस दुनिया में ऐसे हैं जो सारे सपनों को चुरा के ले गए, डर और शक। अपने आप में भरोसा नहीं होना और डरना दुनिया से, वो बहुत सारे लोगों के जो सपने हैं वो हवा करके ले गए, भगा के ले गए, सब कुछ खत्म हो गया। करना क्या है तो सिंपल है, कंसिस्टेंट लिटिल एफर्ट। रोज कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है अपने गोल के बारे में। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको लगेगा कि आप अपने ड्रीम को पालोगे, अपने आप में भरोसा आने लगेगा। मुझ में कैसे भरोसा आता है, जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ और अभी जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, एक ऐसा लड़का जो किसी से बात नहीं करता था, आज वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है। इसको कितने लोग देखेंगे कुछ नहीं पता, वो आज आपके सामने बोल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इस बात को याद करके ऐसे कई सारी बातें हैं जो मैं अपने पास्ट में कर चुका हूँ, अपने आप को बदल चुका हूँ, तब जाके अपने आप में भरोसा पाया।
तो अपने आप में भरोसा आएगा। आप मेहनत करते रहिए, तो धीरे धीरे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो, जिससे आप बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में। और वो अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना होगा। धन्यवाद।